अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग अर्शी प्लांट्स एंड किचन गार्डन। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। मैं आपको पूरे अपने किचन गार्डन और अपने डेकोरेशन गार्डन, फ्रूट गार्डन का विज़िट करवाने जा रही हूँ। कैसे मैं अपने प्लांट्स को हेल्दी रखती हूँ, किस चीज़ का कब ख्याल रखती हूँ, इस एक वीडियो में मैंने पूरी मुकम्मल डिटेल बताई हुई है। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि छोटी-छोटी ऐसी बातें जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। आप अपने पौधों को लश ग्रीन कैसे रख सकते हैं, कौन से मौसम में आप अपने पौधों का ख्याल कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले तो आप हर प्लांट को गौर से देख लें। मेरा हर प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आज नवंबर की 26 तारीख़ है और नवंबर की 26 तारीख़ में सर्दी में पौधे अक्सर ख़राब हो जाते हैं। तो आपके सामने ही मेरे ये पौधे हैं सारे, और ये बहुत हेल्दी हैं और लश ग्रीन हैं और फ्लावरिंग फ्रूटिंग सब कुछ कर रहे हैं। तो कैसे मैं अपने पौधों का ख्याल रखती हूँ, कैसे मैंने अपने गार्डन को मेंटेन किया हुआ है, तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें, कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिएगा। मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ पौधों के मुतालिक तमाम मुकम्मल डिटेल कि आपके पास अगर फ्रूट के प्लांट्स हैं या वेजिटेबल प्लांट्स हैं या फ्लावर के प्लांट्स हैं, तो आप उन प्लांट्स को कैसे लश ग्रीन, हेल्दी और ढेरों ढेर फ्रूटिंग पर ला सकते हैं, कैसे उनका ख्याल रख सकते हैं। तो नवंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है। कुछ जो पौधे हैं वो अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो कुछ पौधे जब अपने पत्ते गिराते हैं तो उस वक्त पर आकर हमें पौधों का बहुत ख्याल रखना होता है। जैसे इंसान को ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों और गर्म खाने की ज़रूरत होती है, इसी तरह पौधों को भी ठंड से बचने के लिए तो किसी न किसी गर्म चीज़ की ज़रूरत होती है। हाँ जी, तो मैं किस गर्म चीज़ की बात कर रही हूँ, आपने इस्तेमाल करना है फर्टिलाइज़र। अगर आपके घर पर जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपने घर पर बनाया हुआ है गोबर खाद और पत्तों से, गले सड़े पत्तों से, तो आप उसका इस्तेमाल जब नवंबर के महीने में जब पत्ते झड़ने लगते हैं इस्तेमाल करते हैं, तो आपके पौधे जो हैं वो शदीद सर्दी की ठंड और कोहरे से बचे रहते हैं, क्योंकि उनके जो रूट्स हैं उनमें ताकत होती है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की वजह से, उस ताकत की वजह से आपके जो पौधे हैं सर्दी के महीने में जलते नहीं हैं, ख़त्म नहीं होते। आपने अक्सर देखा होगा कि सर्दी में के बाद जब बाहर का मौसम आता है तो अक्सर प्लांट्स के कुछ कुछ शाखें जल चुकी होती हैं, सूख चुकी होती हैं। तो वो यही रीज़न होता है कि आपने टाइम से अपने प्लांट्स को डोज़ नहीं दी। जो क्या आप कह सकते हैं कि एक ताकतवर डोज़ का देना आपके प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने प्लांट्स की केयर करनी होगी, ऐसे ही जैसे बच्चों की केयर की जाती है। तो ये जो पत्ते पीले हो चुके हैं, तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपके प्लांट्स ख़राब हो चुके हैं, पत्ते मुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो ये नवंबर के महीने में जिन प्लांट्स के पत्ते गिरते हैं उन्होंने गिरना ही गिरना है। तो आपने जब पत्ते गिर रहे हों उस टाइम पर अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देना है, चाहे आप केमिकल फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तब भी, चाहे आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तब भी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने साल में कितनी दफ़ा अपने प्लांट्स को जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना है। आप ये देख सकते हैं कि ये क्यारी में आपको हर तरफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही नज़र आ रहा होगा, जो कि क्यारी की ऊपर वाली तह पर इसी तरह मैंने छोड़ रखा है। जी हाँ, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। मैं इसको बिल्कुल भी क्यारी में मिक्स नहीं करूँगी मट्टी के साथ। उसकी 2 रीज़न हैं और ये 2 रीज़न बहुत ही ज़्यादा मज़े की हैं। अगर आपने इन स्टेप्स और इन रूल्स को फॉलो किया तो आपकी जो क्यारी है उसमें जो जंगली जड़ी बूटियां हैं वो भी नहीं निकलेंगी। तो जब भी अपनी क्यारी को आप फर्टिलाइज़र दें तो आपने क्या करना है कि ऊपर वाली तह पर इन फर्टिलाइज़र को छोड़ देना है, मट्टी में मिक्स नहीं करना। ये फर्टिलाइज़र ऊपर वाली तह में रहकर ना सिर्फ आपके पौधों की जड़ों को ताकत देगा, बल्कि जंगली जड़ी बूटियाँ भी ऊपर की तरफ नहीं निकलेंगी, यानी कि जंगली जड़ी बूटियाँ जल जाएंगी। होता ऐसे है कि जब हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अपने, सबसे पहले अगर आपने क्यारी तैयार करनी है, आपने कोई पौधा नहीं लगाया, आप नए गार्डनर हैं और आप पौधा लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, आपने 40
60% जो है वो गार्डन सॉइल, 40% ही आपने इस्तेमाल करनी है फर्टिलाइज़र, गोबर खाद या पत्तों से बनी हुई खाद, और टोटल 20% आपने रेत का इस्तेमाल करके इस मिक्सचर को मिक्स करके क्यारी में डाल देना है। उसके बाद आपने अपने फ्लावर प्लांट्स लगाने हैं या वेजिटेबल प्लांट्स लगाने हैं या फ्रूट प्लांट्स लगाने हैं, लगा देने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आता है फर्टिलाइज़र का टाइम, तो आप अपने जो क्यारी है उसकी अच्छे तरीके से गोडी करने के बाद फर्टिलाइज़र की एक तह लगा दें ऊपर। जैसे एक तह लगाने के बाद क्या होगा कि वो जो फर्टिलाइज़र की तह है, जैसे जैसे पानी लगेगा तो उस फर्टिलाइज़र में से जो मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, पोटाशियम है, नाइट्रोजन है, वो सब कुछ पानी के ज़रिए नीचे की तरफ रूट्स तक चला जाएगा, और उस फर्टिलाइज़र की जो ऊपर तह हमने लगाई होगी वो तह जंगली जड़ी बूटियों को बाहर निकलने से बचाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप्स बताने जा रही हूँ, जो कि ना सिर्फ आपके गार्डन को बहुत खूबसूरत बनाने लगा है, बल्कि आपको बहुत फ़ायदा भी होने लगा है। कुछ ऐसी ज़रूरी टिप्स जो कि काफ़ी अरसा तजर्बे के बाद मैंने हासिल की, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपने देखा होगा क्यारियों में हर किस्म के फूलों के पौधे, फलों के पौधे लगे हुए हैं, लेकिन गार्डन के दरमियान में अभी तक मैंने घास नहीं लगवाई। तो पहले वीडियो में आपको मैं दिखा चुकी हूँ कि मैंने अपने गार्डन पर वीड्स किलर का इस्तेमाल किया था, तो उसके बावजूद भी यहाँ से जंगली जड़ी बूटियों का खात्मा नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने ऑर्गेनिक एक वीड किलर बनाया अपना, और उसका इस्तेमाल मैंने किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वीड्स जो हैं वो काफ़ी हद तक जल चुकी हैं। तो वो ऑर्गेनिक वीड किलर मैंने कैसे बनाया, उसका मैं आगे आइंदा आने वाली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी तरीका, कि आपने किस तरीके से अपने गार्डन में से जंगली जड़ी बूटियों को ख़त्म करना है। अभी मेरा गार्डन अच्छे तरीके से साफ़ हो चुका है, और इंशाल्लाह जो फरवरी आएगा तो मैं ज़रूर इसमें जो है वो कारपेट ग्रासिंग लगाऊंगी, और उसके बाद मेरा गार्डन जो है हर किस्म की जंगली जड़ी बूटियों से साफ़ हो जाएगा। हर पत्ता, हर पौधा लश ग्रीन, साफ़ सुथरा और हेल्दी है। आपके सामने है गार्डन को किस तरीके से मेंटेन किया गया है। गार्डन के जो लेफ़्ट साइड है उस साइड पर मेरे फ्रूट और डेकोरेशन प्लांट्स हैं, और जो गार्डन का राइट साइड है मेरा, उस जगह पर मैंने तमाम तर सब्जियां लगा रखी हैं। तमाम सब्जियां फुल ऑर्गेनिक है मेरी, और इनमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया गया है। ना सिर्फ इनमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया गया है, बल्कि ऑर्गेनिक स्प्रे के ज़रिए मैं कीड़े मकोड़ों का ख़ात्मा करती हूँ। अगर आपने ऑर्गेनिक स्प्रे भी बनाना है तो मैंने ऑर्गेनिक स्प्रे पर भी वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप ज़रूर विज़िट करें मेरे चैनल का और ऑर्गेनिक स्प्रे देखें, कैसे आप अपने पौधों और फूलों के पौधों, फलों के पौधों और सब्जियों के पौधों के ऊपर से कीड़े मकोड़े के हमलों को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये इस तरफ वाला जो मेरा गार्डन है, जिसका विज़िट मैं अभी आपको करवाने जा रही हूँ, ये मेरा फुल ऑर्गेनिक वेजिटेबल प्लांट गार्डन है, जिसमें विंटर की तमाम तर सब्जियां लगा रखी हैं मैंने। ये आलू के प्लांट हैं, और उसके आगे गाजर के प्लांट हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा गार्डन हर सब्ज़ी, फ्रूट और फलों से भरा हुआ है, और फूलों से भरा हुआ है माशाल्लाह से। जो जो मैंने लगाया है वो सब हेल्दी है, और जो जो कुछ मैंने लगा चुकी हूँ वो सब कुछ हेल्दी है, बहुत अच्छे तरीके से फ्रूटिंग कर रहा है, फल रहा है, फूल रहा है। ये मटर के प्लांट हैं, जो कि जिसके ऊपर स्टैंड बनाया गया है। मटर की जो वाइन है वो स्टैंड के साथ जब ख़ुद को मतलब कि एक मजबूती मिल जाती है वाइन को, तो बहुत अच्छे तरीके से फ्रूटिंग करती है। तो आपने भी अगर अपने घर में आपके पास जगह मौजूद है, तो आप ज़रूर अपने घर में एक गार्डन को मेंटेन करें। उसमें अगर आप चाहें तो डेकोरेशन प्लांट, चाहें तो फ्रूट प्लांट, चाहें तो वेजिटेबल्स प्लांट लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग ऑफ सीज़न आपको फूलों के प्लांट्स मिल सकते हैं, अकॉर्डिंग ऑफ सीज़न आप सब्जियां लगा सकते हैं। तो आपने इन सारी चीज़ों को लगाने के लिए क्या करना है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ साल में 4 दफ़ा अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देना है।
जितने भी प्लांट्स हैं आपके, उनको आपने साल में 4 दफ़ा फर्टिलाइज़र देना है। क्यों 4 दफ़ा देना है? बिल्कुल, क्योंकि आप अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हो तो 3 महीने तक ही उसमें वो ताकत बच होती है जो आपके पौधों को हरा-भरा, हेल्दी और जो है वो ग्रोथ करने में आसानी का सबब बनता है। अगर आप चाहते हैं, आप ये समझते हैं कि साल में 1 दफ़ा आप खाद दे देंगे, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हम इंसानों को जो है ताकत की ज़रूरत होती है, तो हम मुख्तलिफ़ चीज़ें खा रहे होते हैं, इसी तरह हमारे पौधों को भी ताकत की ज़रूरत होती है। सिर्फ पानी, हवा और सूरज की रोशनी इनके लिए काफ़ी नहीं है। आपको अपने प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ आ जाते हैं कहाँ आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है और कहाँ पर आपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़्यादातर उस जगह पर होता है जहाँ स्पेस कम होती है, यानी गमले में आपने सब्ज़ी या फ्रूट के प्लांट्स लगा रखे हैं, तो आपने ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र महीने में 1 बार अपने पौधों को ज़रूर देना है। और आपने महीने में 1 बार ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अपने पौधों को देना है अगर आपने पौधे गमले में लगा रखे हैं। और अगर आपके तमाम के तमाम प्लांट्स ज़मीन के अंदर है तो आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र लिक्विड नहीं देना। आपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है वो गोबर खाद और पत्तों का जो फर्टिलाइज़र आपने बना रखा है या बनाना चाहते हैं तो बना लें आप। वो आपने साल में 4 दफ़ा अपनी क्यारियों को, अपनी ज़मीन को देना है। साल में 4 दफ़ा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे बेहतर महीना नवंबर है, जब आपके पौधे जो हैं वो पत्ते गिराते हैं और वो पत्ते गिरा रहे होते हैं और बिल्कुल खाली हो जाता है आपका प्लांट। तो सर्दी की शिद्दत और कोहरे की वजह से आपका प्लांट तकरीबन काफ़ी हद तक काफ़ी सारे प्लांट जल जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट कोहरे की शिद्दत से ना जलें तो आपको फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं कि आपने सेकंड टाइम पर फर्टिलाइज़र कब देना है। तो आपने सेकंड टाइम पर फर्टिलाइज़र देना है दूसरे महीने में। आपने दूसरे महीने में फर्टिलाइज़र देना है अपने तमाम तर प्लांट्स को जब उनकी ग्रोथ हो रही होती है, नई स्टेम्स निकल रही होती हैं, तो तब भी प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है। तो अपने सेकंड टाइम पर दूसरे महीने में यानी फरवरी में तो आपने जो अपने प्लांट्स को है वो आपने देना है फर्टिलाइज़र हर हाल में। और तीसरी दफ़ा आपने फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को देना है जून के महीने में। क्यों जून के महीने में देना है? तब गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है और गर्मी की शिद्दत की वजह से भी आपके प्लांट्स जो हैं वो मुरझाना शुरू हो जाते हैं, जलना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपने टाइम से फर्टिलाइज़र दे दिया तो उसका फ़ायदा क्या होने जा रहा है मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। टाइम से फर्टिलाइज़र देने से गर्मी और सर्दी की शिद्दत से आपके पौधे बच जाते हैं। तो आप ये देखें, मैंने जब अगले प्लांट्स में गोबर खाद का इस्तेमाल कर लेती हूँ तो अगले सीज़न के लिए मैं तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ। अभी आने लगे हैं ये मेरे दरख्तों के गले सड़े पत्ते, जिनको मैं उठा के बाहर बिल्कुल भी नहीं फेंकती। ये गोबर खाद है, इसके बीच में तमाम तर भूसा और जितनी भी मेरे वेजिटेबल्स प्लांट्स के छिलके हैं और उसके बाद जितने भी पत्ते हैं सूखे वो मैं इसमें डालती जाऊंगी। तो 3 महीने के अंदर मेरी ये फर्टिलाइज़र तैयार होगी। ये बिल्कुल शेडी एरिया में मैंने इस फर्टिलाइज़र को धूप पर नहीं रखा। आपकी फर्टिलाइज़र शेडी एरिया में होनी चाहिए हर हाल में। शेडी एरिया में फर्टिलाइज़र बहुत जल्दी तैयार होता है, वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है अगर आपका फर्टिलाइज़र शेडी एरिया में है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप घर पर बिल्कुल मुकम्मल कंप्लीट परफेक्ट फर्टिलाइज़र बनाएं तो शेडी एरिया में अपने फर्टिलाइज़र के मटेरियल को रखें। तो ये देख लें, मैंने एक तह लगा दी है क्यारी में, आपको नज़र आ रहा होगा। ये ऊपर तमाम तर फर्टिलाइज़र की एक मैंने तह बिछा दी है और ये तह मैंने बिछा दी है जो कि वीड्स को निकलने से बचाएंगी और प्लांट्स को ताकत देंगी, क्यारी को नरम बनाएंगी और फ्रूट हेल्थी और बहुत काफ़ी हद तक मोटा होने वाला है। तो ये मेरा ऑरेंज प्लांट है और माशाल्लाह से इसका फ्रूट बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत मीठा और बहुत ही ज़्यादा जो है टेस्टी है। तो आप अपने घर पर जगह होने के बावजूद अगर नहीं उसका इस्तेमाल करते तो आप अपना नुकसान खुद कर रहे हैं, अपने टाइम का नुकसान कर रहे हैं, अपनी जगह का नुकसान कर रहे हैं। तो घर में तमाम सहूलियात होने के बावजूद अपने आप को मसरूफ़ रखें, अपने घर पर प्लांट्स लगाएं, वेजिटेबल प्लांट्स लगाएं, फ्रूट के प्लांट्स लगाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपने मेरी जो गार्डन का विज़िट करके इंजॉय किया होगा। तो ये मेरा लेमन का ऐसा प्लांट है जिसका एक फल तैयार हो चुका
है और दूसरा तैयार होने जा रहा है। तो अपने घर पर ऐसे प्लांट्स लगाएं जो साल के 12 महीने ज़्यादातर आपको फ्रूटिंग करे। तो लेमन ऐसा प्लांट लें जो कि साल के 12 महीने जो फ्रूटिंग करता रहे और साथ साथ फ्रूटिंग करता रहे, तो आपके घर पर हर टाइम लेमन मौजूद होगा। तो पौधों का इंतखाब बहुत सोच समझ कर करें और अपने घर पर लगाएं। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।